लग गया 2-2.5 लाख रुपए लगा। 2-2.5 लाख रुपए, मतलब मोटे मोटे गिन ले तो 2-2.5 लाख रुपए लग चुके होंगे। इसको 2 साल हुए इस गाड़ी को, इसके अंदर छठा लगा। पार्किंग वाली रेड लाइट जो वो ट्रेंड मैंने ही स्टार्ट करा था, मेरे को देख देख के बहुत पंच वालों ने डलवा सकते हैं कि वो वन इन इंडिया की भाई पूरे इंडिया के अंदर किसी ने भी नहीं करा रखी। 18 इंच एलॉय भी डाल रखे थे, किसी ने भी नहीं डाल रखे थे पूरी रोहिणी के अंदर, या पूरी इंडिया ही मान लो कि टाटा पंच के अंदर किसी ने 18 इंच एलॉय डाल रखे हो। भाई मैं ही था फर्स्ट जो जिसने डाल रखे। अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी, गाड़ी सीएनजी है। हाँ भाई मैं वही अभी पूछने ही वाला था कि सीएनजी की गाड़ी के अंदर मतलब देखने में कहीं आपको लग नहीं रहा होगा कि भाई ये सीएनजी की गाड़ी। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन द वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से आप देख सकते हो स्टार्टिंग होती है टाटा पंच से इनकी, इसके बाद फिर नेक्सॉन वगैरह और बहुत सारी गाड़ी आ जाती है। लेकिन आपने ये वाली गाड़ी भाई काफ़ी कम देखी होंगी, बहुत ज़्यादा कम लोग इसको मॉडिफिकेशंस करवाते हैं। आज हमारे सामने भाई आप देख सकते हो टाटा पंच का जो बेस मॉडल है वो खड़े होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी हैवीली मॉडिफिकेशन भाई, म्यूजिक सिस्टम है, एलॉय व्हील है, रैप भी करवा रखी है भाई ने। तो एक बार है ना गाड़ी के ओनर से मिल लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम धैर्य है, मैं रोहिणी सेक्टर 17 में रहता हूँ। और भाई आपने देख रखी होगी मोस्ट फेमस रोहिणी की टाटा पंच है ये। हाँ, और मैं कहूँगा ओनली वन इन इंडिया कह लो भाई इस गाड़ी। हाँ, इस भाई पहले बना रखी थी ओनली वन इन इंडिया, अब तो बहुत आ गए हैं भाई, एक से एक ने टाटा पंच अब ऐसी बना लिया भाई। मैंने तो पहले सोचा था कि एक ही बनानी है टाटा पंच भाई। पहले मैंने इससे पहले ब्लैक रैप करा रखी थी, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो वन इन इंडिया की भाई पूरे इंडिया के अंदर किसी ने भी नहीं करा रखी थी। और भाई इसमें 18 इंच एलॉय भी डाल रखे थे, किसी ने भी नहीं डाल रखे थे पूरी रोहिणी के अंदर, या पूरी इंडिया ही मान लो कि टाटा पंच के अंदर किसी ने 18 इंच एलॉय डाल रखे हो। भाई मैं ही था फर्स्ट जो जिसने डाल रखे थे इसके अंदर एलॉय 18 इंची के। अच्छा, वैसे 2025 का 24 का कौन सा मॉडल है भाई? ये 2024-23 का मॉडल है। अच्छा, 2023 का, 2 साल हो गए आपको 2 साल। अच्छा, तो ये वाली गाड़ी लेने का कैसे विचार बना भाई? पहले तो सोची थी कुछ मॉडिफाइड छोटी गाड़ी लेनी थी कि मॉडिफाइड करा के अच्छी नॉर्मल लगे, लेकिन देखी जब मार्केट में सबके पास है, शिफ्ट सबके पास है, और आपकी क्या बोलते हैं वेन्यू हो गई, वरना हो गई, तो ये गाड़ियाँ समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा कुछ अलग हटके लेते हैं, तो मैंने इसलिए टाटा पंच ली। और इसमें आप देखना एक आगे हेड जो डीआरएल लाइट होती है ना पार्किंग बल्ब में, रेड लाइट लगी हुई है, तो वो ट्रेंड मैंने ही स्टार्ट करा था। अच्छा, मतलब पार्किंग में पार्किंग वाली रेड लाइट जो वो ट्रेंड मैंने ही स्टार्ट करा था। मेरे को देख देख के बहुत पंच वालों ने डलवाया। एक पंच का आपने भी रिव्यू करा था, उस भाई ने भी डलवा रखा, वो हमारे यहीं रहता है सेक्टर 15 में, उसकी भी गाड़ी देखी थी मैंने। तो मतलब ये ट्रेंड जो था ना रेड आई वाला, ये भी मैंने ही स्टार्ट करा था। अब जैसे भाई मॉडिफिकेशंस की बात कर ले तो ऊपर से कितने पैसे लगा दिए होंगे इसके ऊपर? लग गया 2-2.5 लाख रुपए लगा। 2-2.5 लाख रुपए, मतलब मोटे मोटे गिन ले तो 2-2.5 लाख रुपए लग चुके होंगे। इसको 2 साल हुए हैं इस गाड़ी को, इसके अंदर छठा एलॉय है ये। अच्छा, ये छठा एलॉय है, अभी डलवाया, ये भी 15-20 दिन पहले ही एलॉय डलवाया। अब थोड़े दिन में एक भाई हो रहा है अपने साथ का, वो कह रहा है कि 20 इंची डलवाओ, तो थोड़ा 15-20 दिन के लिए 20 इंची भी डलवाएंगे इसके अंदर। ये भाई शौक की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू। और चेंज करते एक चीज डलती है, दूसरी डलती है, उतरती है, तो पैसे भी काउंट नहीं कर सकते कि हाँ 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए ना। मैंने सिस्टम पे ज्यादा खर्चा नहीं कर रखा, मैंने पहले ब्लैक रैप करा रखी थी, उस टाइम भी मैंने नॉर्मल अलर्ट इसी में 16 इंच डाल रखे थे। अब ये 17 है। सबसे पहले मैंने डालता 17, फिर 16, उसके बाद फिर 17 के बाद फिर 18, उसके बाद फिर 17, और उसके बाद ये वाला 17। अच्छा, ये अभी 17 डला हुआ है। और वैसे कंपनी से 14 इंच आते हैं शायद भाई इसके। हाँ, कंपनी से इसका 14 इंच आते हैं। अच्छा, अब ऐसे और भाई इस गाड़ी की हम बात कर ले, अब तो आपने ड्यूल टोन करवा रखी है बस। हाँ। ये उसके अलावा इसके अंदर कोई मेजर वो चीज नहीं है? कोई काम नहीं, नॉर्मल कर रखी है अभी तो। अच्छा, और सामने से बात कर लेते हैं तो आपने भाई एलईडीज लगवा रखी है आगे, और यहाँ पर आपने ये वाली रेड डलवा रखी है। हाँ, ये लाइट डलवा रखी है पार्किंग वाली। अच्छा, यही ट्रेंड मैंने स्टार्ट करा था। मेरे को इसकी ना पार्किंग की जो डीआरएल वाली प्रॉपर आती है ना एक, वो नहीं मिल रही, वो मिल जाए तो मैं वो डलवाऊं, उसको डेमन आई में कराऊंगा। जैसे टॉप मॉडल जो आती है, टॉप मॉडल वाली आती है, उसमें रेड आई डलवा के कलर अलग अलग डलवाते हैं जैसे, तो वो करवाने की सोची थी। वैसे इन एलॉय से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती भाई? 17 इंच एलॉय में कोई दिक्कत नहीं आती। एलॉय में बस ये है कि चलाने वाला होना चाहिए, और गड्ढे सबसे मेन चीज, तोड़ फोड़, क्योंकि एलॉय की सबसे ज्यादा टूटना होता ही होता है। लेकिन ये है, इस गाड़ी की एवरेज नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल एवरेज नहीं है। ये गाड़ी 700 रुपये में फुल होती है, और आप ये मान लो 100-120 किलोमीटर चलती है लोकल में। सीएनजी की बात कर रहे हैं भाई। और ये भाई देखो फिर 100-100 शौक है भाई, देखो 17 इंच में लगवा रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम भी हैवी है, बेसिक रखते तो चल जाती भाई।
20 किलोमीटर ज्यादा चल जाती, लेकिन ये वाला मजा नहीं दे पाती, मजा नहीं दे पाती, वो चीज है। हाँ। और एक बार चलो इसी साथ गाड़ी के अंदर चलते भाई, और अंदर से देख लेते हैं कैसा कुछ है। तो भाई इंटीरियर से जैसे गाड़ी भाई ने एक तो जेड ब्लैक तो करवाई रखी है, ठीक है। तो जेड ब्लैक तो भाई मतलब लगा लो जो भी मॉडिफिकेशंस करवाता है वो तो पहला स्टेप होता है, पहला ही स्टेप हमारा यही है, जेड ब्लैक करा दो, गाड़ी बढ़िया अपने आप ही लगने लग जाती है। व्हाइट गाड़ी में तो वैसे ही ब्लैक शीशे अलग ही लगते हैं। अंदर बैठ के पूरा अंदर अंधेरा लग रहा है भाई, क्योंकि आगे वाला शीशा भी जेड ब्लैक है, साइडों वाले भी जेड ब्लैक है। एक वो चीज है, लुक्स कहीं ना कहीं उससे भी डबल हो जाती है, बहुत डबल हो जाती है। अब भाई जैसे लुक्स तो है ही, लेकिन आगे भी प्रशासन को भी देख के चलना है। हाँ, ये भी प्रशासन को अगर हम अपने हाथ में लेंगे, तो ये है कि लोकल में घूमती है गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन प्रशासन टाइट है इस टाइम, तो थोड़ा भाई किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, मैं भी नहीं करता बिल्कुल भी भाई। फिल्म मत चढ़वाओ अपनी गाड़ी पे। कभी लोग होते हैं कि अपने घर वालों से लड़के फिल्म चढ़वा लेते हैं और फिर बहस करते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो भाई हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो लोकल में भी गाड़ी जेड ब्लैक चला ले। तो भाई मैं भी ये रिकमेंड नहीं करता फिल्म कराओ या फिर भाई कुछ इलीगल कराओ अपनी गाड़ी में, नंबर प्लेट हटवाओ या कुछ वो करवाओ। अपनी गाड़ी भाई म्यूजिक सिस्टम रखो, अपनी गाड़ी में भाई इंटीरियर मॉडिफिकेशन कराओ, वो सही रहता है। अब जैसे इंटीरियर में भाई इसके अंदर कुछ नहीं आया होगा, नहीं बेस मॉडल में कुछ नहीं आता, ये भी व्हाइट था पार्ट, ये भी व्हाइट आता होगा। ये भी मैंने अभी ब्राउन कराया है, सीट कवर भी अभी डलवाए हैं थोड़े दिन पहले ही, इसी क्योंकि गंदी हो रही थी व्हाइट में गाड़ी, बहुत गंदी लग रही थी। और भाई ने जैसे एडिशन का ये लगवा रखा है भाई, DS9 एडिशन। अच्छा, ये इसका ये है। और वहां पर पूरा आप देखोगे तो पिलर पोर्ट्स वगैरह इस तरीके के बनवा रखे हैं। अब वो एक चीज और है भाई, जैसे पिलर पोर्ट्स आपने वैसे बनवा नहीं रखे इसके अंदर? ये पिलर पोर्ट्स मैंने बनवाए नहीं, क्योंकि ना पिलर पोर्ट से फिटिंग नहीं बैठ रही थी। अच्छा, मैंने बनवा के देखे थे बट वो मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मली इसको कहा कि तो नॉर्मल लगा दे, पेच कसवा दिए दो। मैं कहा नॉर्मल, ज्यादा कुछ मेरे को शौक नहीं है सिस्टम का। अच्छा, मेरे को नॉर्मल ही है कि हाँ गाने चलते रहे, एक बेस लगा, लेकिन मैंने 2 वूफर लगा दिए। ठीक है। और भाई ने वैसे यहाँ 2150 TS20 बोलते भाई, हाँ पायनियर TS20 और बुलेट ट्विटर है, पंख ऑडियो के, जो ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल दोनों चीजें ओरिजिनल है। अच्छा, तो बढ़िया आता होगा भाई सिस्टम वगैरह। DSP वगैरह लगवाना है? कोई DSP वगैरह नहीं लगवा रखा, DSP की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, सिस्टम ऐसा लगवा रखा है, नॉर्मल है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, हैवी भी नहीं कहते और इसे नॉर्मल भी नहीं कहते। ये नॉर्मल ही है कि हाँ 2-4 दोस्त घूम रहे हो तो उसके हिसाब से अच्छा है। और ये वाली स्क्रीन है भाई, इसके अंदर एंड्रॉइड टू कारप्ले वगैरह सब कुछ आता है, सब कुछ। अच्छा, वैसे म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो एक बार थोड़ी आवाज ही सुना दो भाई। वैसे मिड्स वगैरह कुछ लगवा रखा है? 4 मिड है गेटों में। कौन सी कंपनी? अवतार की। अवतार की, अच्छा ठीक है। और पीछे ओवल लगे हुए हैं आपके, इंटरफेस कर कुछ है उस कंपनी के ओवल है, और 2 वूफर है। ठीक है, 2 वूफर लगा। हाँ, और पायनियर के TS20 के वो है, और बुलेट। अच्छा, और स्पीकर के एम्पलीफायर की प्लेसमेंट सीट्स के नीचे? सीट्स एक इधर है, अवतार की मिडो की इधर है, उसकी ओवल की पीछे ही है, और मोनो एम्प यहाँ पे है नीचे, मेरी सीट के नीचे, ड्राइविंग सीट के नीचे। ठीक है, वो CNG होता है तो दिक्कत रहती है वो भाई। चलो इसी के साथ थोड़ी आवाज सुनते भाई कि कैसे कुछ आवाज होने वाली है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, ये गाड़ी CNG है। हाँ भाई, मैं वही अभी पूछने ही वाला था कि CNG की गाड़ी के अंदर मतलब देखने में कहीं आपको लग नहीं रहा होगा कि भाई ये CNG की गाड़ी है। ये CNG की गाड़ी है। अच्छा, और इसके सिलेंडर देखोगे आप कहाँ पे है, ये रहे इसके सिलेंडर, 2 सिलेंडर है, छोटे वाले सिलेंडर। छोटे वाले सिलेंडर है। हाँ। बूट भी बच गया अपना। हाँ। और CNG भी है, सारी चीजें हैं। बूट तो क्या ही बचा, बूट तो खा ही लिया पूरा बूफर और उसने ओवल ने। और भाई जैसे ये वाली करवाने का कैसे विचार बना कि भाई मतलब कि ओवल लगवाता हूँ ऊपर? मतलब ये जैसे मैंने तो बहुत कम लोगों की गाड़ियों में देखा कि ओवल लगवाते हुए। मेरे को ना मिड तो मैंने लगवाई रखी थी, अब मैं पीछे भी सोच रहा था कि कुछ और डलवाऊं, लेकिन पीछे मेरा मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा रेफरेंस के ओवल पड़े थे। अच्छा, मेरे पास घर पे ही पुराने वाली गाड़ी के, तो मैंने कहा रेफरेंस के ओवल डाल देता हूँ चारों। मैंने वो डाल दिया। नाकामिची का वूफर मैंने नया लिया था, हैंडमेड वूफर मैंने नया लिया था। अच्छा, हाँ, ये दोनों वूफर अलग अलग कैसे भाई? ये नाकामिची का मैंने नया खरीदा था, और
हैंडमेड मेरे को चाहिए था कि 300, मेरे को नॉर्मल चाहिए था 300 RMS में, मैंने ये उठा लिया 800 RMS है दोनों टोटल मिला। अच्छा दोनों को मिला के। और ये ट्यून्ड पेटी है? ट्यून्ड पेटी है, नहीं नॉर्मल है पेटी, ट्यून्ड नहीं है। अच्छा हाँ नॉर्मल है पेटी। इसके अंदर भाई अब देखोगे तो ऐसा कुछ है, इसको सीधा रखवाने का विचार नहीं बना? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा वो सीधा ऊपर ऐसे नहीं, सीधा मजा ही नहीं है सीधा रखवाने। अच्छा ये मतलब मैं कहूँगा सही आवाज है भाई, कोई दिक्कत, बढ़िया आवाज है। अगर खाली डिग्गी खोल देंगे ना तो आपको कम से कम भी ज्यादा नहीं, थोड़ा तो कम से कम 50 मीटर तक आवाज क्लियर है भाई। ये देखो ना 4 ओवल्स, 4 मिड है। हाँ पहले यूज होते थे, आजकल तो ये बहुत पुरानी वाली चीज है और अभी भी ऐसे ही, मैंने आज तक रिपेयर भी नहीं करा है, बिल्कुल चारों ओके है। हाँ ये बढ़िया चलती है। जैसे पाइनियर के भाई 2150 आते थे, हाँ वैसे ही बढ़िया क्वालिटी की चीज आती थी भाई ने। वैसे पीछे इसके अंदर ये ऐसे रिफ्लेक्टर भी लगवा रखे हैं यहाँ पे। हाँ, और एफ लाइट वगैरह लगवाने का विचार नहीं बना भाई? अच्छा इसके अंदर वैसे जगह भी नहीं है, थोड़ा लगेगा भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगी, नहीं अच्छी नहीं लगेगी। नॉर्मल जितनी गाड़ी नॉर्मल रखोगे उतनी गाड़ी अच्छी लगती है, उतनी अच्छी लगती है। एक वैसा कुछ था। और भाई ने ना टेस्टफुली यहाँ पे रैप वगैरह भी करवा रखा। अगर मैं रैप वगैरह दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके का यहाँ पे पूरे ग्राफिक्स करवा रखे। हाँ ये ग्राफिक्स करवा रखे। पहले अगर कोई जो भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को देखता हो, रील्स वगैरह मेरी देखता हो, उसे पता ही होगा कि पहले ब्लैक रैप हो रखी थी। उसमें भी मैं सोचा था एलॉय डलवाने की, लेकिन मैंने कहा वो वाले उस पे एलॉय शूट कर रहे थे, फिर मैंने रैप फाड़ दिया। उसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ मैं नया रैप कराऊंगा जल्दी, 1-2 महीने के अंदर करा लूंगा, फिर आपके पेज पे फिर बिल्कुल भाई। इसको फिर से कुछ बोला अभी भाई, फिर से अलग करवाएंगे। हाँ। एक भाई बोल रहा था एग्जॉस्ट भी लगवाऊंगा। एग्जॉस्ट का मजा नहीं है, सीएनजी गाड़ी है ना, सीएनजी गाड़ी पे एग्जॉस्ट का मजा नहीं है। वही है पहला गियर लगाओगे दूसरा गियर लगाओगे तो गाड़ी पटाखा मिसिंग मारती है। हाँ एक वो चीज रहेगी। तो सीएनजी गाड़ी है, पेट्रोल की हो तो समझ आता है, इसलिए हाँ भाई को अंदर से वैसा नहीं है, भाई को दिखाने में चाहिए। हाँ, दिखाने में लुक्स गाड़ी बढ़िया लगनी चाहिए। गाड़ी की बढ़िया मैंने ना, पहले तो स्प्लिटर लगा रखे थे सब कुछ, स्प्लिटर मैंने उतार दिए क्योंकि बाहर गया था घूमने, तो वहाँ पे टूट गए, फिर मैंने उतार ही दिया, तब से टाइम ही नहीं मिला। ठीक है भाई, चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा पंच का।